कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा की एस्टीमेट कमेटी के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसका ऐलान एक्स हैंडल पर किया। उन्होंने लिखा, मौजूदा हालात में चुप रहते हुए विधानसभा की एस्टीमेट कमेटी में बने रहना कतई उचित नहीं है। एस्टीमेट यानी कि प्राक्कलन कमेटी से वो इस्तीफा दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर 24 मई से ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहुदेशीय दौरे पर एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। ये दल कोलंबिया, ब्राजील और अमेरिका सहित कई देशों में आतंकवाद के खिलाफ भारत के शून्य सहिष्णुता के संदेश को लेकर जाएगा। इसे लेकर उन्होंने कहा कि मेरे प्रतिनिधि मंडल की ब्रीफिंग होगी, इसलिए ईमानदारी से कहूं तो मैं अभी कुछ नहीं कहने जा रहा हूं। कुछ टीमें पहले ही जा रही हैं और इसलिए उन्हें कल अपनी बैठक करनी होगी, लेकिन हमारा प्रतिनिधि मंडल थोड़ा देर से जा रहा है क्योंकि अमेरिका में मेमोरियल डे वीकेंड है और अमेरिका में 2 जून तक सत्र नहीं है। पंजाब भाजपा के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जंगी जहाजों के नुकसान की जानकारी मांगी थी, जिस पर जाखड़ ने उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात कही। मजीठा जहरीली शराब कांड पर जाखड़ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से सवाल किया कि कितने लोगों पर कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा और जनता दल पर हमला बोला और दावा किया कि दोनों पार्टियों का बिहार और बिहारियों से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी और जेडीयू का बिहार और बिहारियों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और शिक्षा या स्वास्थ्य से कोई सरोकार नहीं है। वे केवल टीवी पर दिन रात लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को गाली देना जानते हैं। बिहार सरकार में हमारे खिलाफ बयान देने की होड़ चल रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ हुई बैठक के बारे में जानकारी दी। बैठक में अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बढ़ाने, रोजगार सृजन, उत्पादन लागत कम करने और कृषि अनुसंधान परिषद में राज्यों को केंद्र का सहयोग देने के लिए नीतिगत उपायों पर चर्चा हुई। कृषि मंत्री ने कहा कि आज मैंने सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की। कृषि देश के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो आजीविका का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, अर्थव्यवस्था में योगदान का सवाल हो या देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का सवाल हो। झारखंड की सोरेन सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मधुपुर में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, अनुमंडलीय अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। पुराने अस्पताल को तोड़कर नया अत्याधुनिक अस्पताल बनाया जाएगा। मंत्री जी ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, रक्तदान करने से हार्ट अटैक की संभावना कम होती है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारत हमेशा शांति को आगे बढ़ाते रहा है। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारत की सेना ने दिखा दिया कि भारत क्या कर सकता है। भारत का प्रतिनिधिमंडल अलग अलग प्रमुख देशों में जाकर भारत का पक्ष रखेगा। दुनिया को बताना जरूरी है कि भारत शांति का समर्थन करता है और कोई भी अगर आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो उसके खिलाफ भारत भी कार्रवाई करेगा और दुनिया को भी कार्रवाई करनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं इसी बीच बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आज देश भर में लोग सेना के शौर्य को सलाम कर रहे हैं। जनता को सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है। इसका नतीजा है कि भारत में तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, जबकि पाकिस्तान में शव यात्राएं। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अध्यक्ष मजबूत नेतृत्व वाला होना चाहिए, जो रबड़ स्टाम्प न हो। उन्होंने कहा कि कमजोर नेता की नियुक्ति संगठन के हित में नहीं होगी। उनके इस बयान से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई। अध्यक्ष पद के लिए कई नेताओं के नाम चल रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर न्यायालयों में लंबित विभिन्न विभागों से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित और विकास योजनाओं से जुड़े मामलों की प्राथमिकता के आधार पर न्यायालय में पैरवी की जाए। संबंधित विभाग आपसी सहयोग से कार्य करें और आमजन को समय पर न्याय मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण प्रकरणों में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता स्तर पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जाए।